हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी और दोस्तों मैं आज आपके सामने लेकर आऊं बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर के मूल आधार। और दोस्तों इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है और इस सीरीज को बनाने का पर्पस ही ये है दोस्तों, क्योंकि आने वाले जो अभी दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम आने वाला है दोस्तों उसमें 10 नंबर का कंप्यूटर आने वाला है। 10 नंबर कंप्यूटर से ही आएंगे सिर्फ। तो दोस्तों मैं बेसिक से शुरू करूंगा और कंप्यूटर के सारे मेन पॉइंट्स और जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आने वाले हैं उन्हें दोस्तों नोट करते रहना साथ साथ में। मैं फर्स्ट पार्ट से शुरू करने जा रहा हूं दोस्तों, कंप्यूटर के मूल आधार। ठीक है, ये यहां से शुरू करूंगा बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो ये कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा दोस्तों। इसे पूरी वीडियो को ध्यान से जरूर देखना, इसमें से क्वेश्चन ऐसे ऐसे निकल के आएंगे और उन्हें नोट करते रहना दोस्तों साथ के साथ। दोस्तों जैसे ये है कंप्यूटर के बेस, कंप्यूटर का बेस आपको पता है दोस्तों, कंप्यूटर लाइट से चलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसका काम क्या होता है दोस्तों, कंप्यूटर का मेन वर्क क्या होता है, ये हमारे द्वारा दी गई जितनी भी सूचना है, जितनी भी हम सूचनाएं इसको देते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर में फीड करते हैं दोस्तों, उन पे काम करता है। ठीक है, और उन पे काम करने के बाद ये हमें रिजल्ट देता है। क्या देता है? हमें रिजल्ट दे देता है। जो रिजल्ट देता है दोस्तों उसे कहते हैं हम आउटपुट। जो निकल के आया, जो भी परिणाम निकल के आते हैं दोस्तों उन्हें आउटपुट कहते हैं। और जो जो चीज हम इसमें फीड करते हैं अपने काम के लिए, जो भी हम डाटा इसमें डालते हैं, जो भी सूचनाएं हम डालते हैं दोस्तों, उससे हम क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं या उन्हें कहते हैं हम इनपुट्स। ठीक है, जिन चीजों को हम डालते हैं, जो अगर हम दोस्तों कोई अल्फाबेट्स, कीवर्ड, ABCD वगैरह टाइप करके उसमें डाल रहे हैं तो समझो वो सब क्या है, उसके लिए डाटा होता है। कंप्यूटर के लिए क्या होता है? वो सब डाटा होता है और उस डाटा के ऊपर दोस्तों कंप्यूटर काम करता है। और कंप्यूटर के बारे में दोस्तों पूरी डिटेल से चढ़ते चलेंगे, सीखते चलेंगे वन बाय वन स्टेप। तो जो कंप्यूटर होता है दोस्तों वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, कंप्यूटर के पिता या जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। ये भी एक क्वेश्चन याद रखना। कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं दोस्तों, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, उनके बारे में डिटेल से बाद में बताया जाएगा। पहले मैं कंप्यूटर का दोस्तों आपको बेस ऊपर का बता रहा हूं कि कहां से इसकी शुरुआत करनी है आपको और कैसे इसे सीखते हुए चलना है थ्योरेटिकली, ताकि आप जो एग्जाम में क्वेश्चन है उसको टच कर जाओ और सीख जाओ। तो बेस जो है दोस्तों, कंप्यूटर को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, आज हम हार्डवेयर पे बात करेंगे। इस पार्ट में दोस्तों पूरा कंप्लीट नहीं होगा, दूसरा पार्ट भी आएगा हार्डवेयर के ऊपर ही आएंगे, बहुत सारे पूरी सीरीज आएगी दोस्तों कंप्यूटर के ऊपर। पर दोस्तों हार्डवेयर में क्या होता है? एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर से मतलब है जिन चीजों को हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। छूना भी जरूरी है दोस्तों, उन्हें हम पकड़ के देख लें। देखना और छूना दोनों होना चाहिए दोस्तों, उन्हें हम पकड़ के भी देख सकते हैं। जितने भी कंप्यूटर के उपकरण है, जो भी कंप्यूटर का मॉनिटर है, जो भी कीबोर्ड है, जो भी माउस है, सब कुछ क्या है दोस्तों? हार्डवेयर है। प्रिंटर है, जो भी कंप्यूटर के आसपास CPU है, ठीक है, UPS है, वो सब चीजें किस में आएंगी दोस्तों? हार्डवेयर में आएंगी, क्योंकि उन्हें हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। ठीक है, जिन जिन चीजों को दोस्तों हम पकड़ कर देख सकते हैं वो सब चीजें किसके अंदर आती हैं? वो हार्डवेयर का पार्ट्स होते हैं, वो सब हार्डवेयर के अंदर आती हैं। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर में क्या होता है? सॉफ्टवेयर मतलब जिनको सिर्फ हम देख पाते हैं दोस्तों, जिन सूचनाओं को हम देख पाते हैं उन सबको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जितना भी हमारे सॉफ्टवेयर है, जैसे एप्लीकेशन, जितने भी एप्स आप देख रहे हैं, जितने भी आप एप्स आपके फोन में इंस्टॉल हो रहे हो, वो सब क्या है? सॉफ्टवेयर है दोस्तों। जितनी भी वेबसाइट www.com से बनी है वो भी सब क्या है दोस्तों? वो वेबसाइट है, वो भी एक सॉफ्टवेयर ही होते हैं। उन्हें सॉफ्टवेयर बनाया जाता है और उन्हें इंस्टॉल कर दिया जाता है सर्वर पर। ठीक है, वो सब सॉफ्टवेयर का पार्ट है। उन्हें सिर्फ हम देख ही पाते हैं। ठीक है, उन्हें हम कभी छू के या पकड़ के नहीं देख सकते। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन आपकी पेन ड्राइव में, आप कहेंगे पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में जो डाटा पड़ा है दोस्तों, ठीक है, उस डाटा को जब आप कंप्यूटर में लगा लेते हैं, पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप वगैरह में लगा के देखते हैं, तो जो भी डाटा या PDF आप खोलते हैं वो सब क्या होता है? वो सब सॉफ्टवेयर ही है। PDF फाइल भी दोस्तों एक सॉफ्टवेयर ही है, वो भी जिसे हम देख पा रहे हैं। पर अगर आप उसका प्रिंट निकाल लेंगे और उसे छुएंगे तो हार्ड कॉपी हो जाएगी। वो क्या हो जाएगा? हार्डवेयर। ठीक है, वो हार्ड कॉपी बोलते हैं उसको। ये चीज का मेन ध्यान रखना है आपको, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। जिन चीजों को हम पकड़ के देख सकते हैं, छू के देख सकते हैं, वो सब हार्डवेयर के अंदर आती है। जिन चीजों को सिर्फ हम देख सकते हैं,
जितनी भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर में फीड करते हैं, जिन पे कंप्यूटर अपना प्रोग्राम करने के बाद, प्रोग्रामिंग करने के बाद उसका हमें आउटपुट देता है, वो सब किस में आता है दोस्तों? आउटपुट जो होता है कंप्यूटर में जो चलते हैं सॉफ्टवेयर जितने भी है, वो सब सॉफ्टवेयर में ही आएंगे। ये चीज आपको मेनली याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बेसिक ही चीजें बताई जाएंगी जिससे आपको टच। इसमें दोस्तों आपको कोई कंप्यूटर इंजीनियर दिल्ली पुलिस में नहीं चाहिए, या किसी भी एग्जाम में उन्हें कंप्यूटर इंजीनियर्स नहीं चाहिए। उन्हें सिर्फ ऐसे व्यक्ति चाहिए जिन्हें कंप्यूटर ऑपरेट करना आता हो, चलाना आता हो, और बेसिक चीजों के बारे में, कंप्यूटर के बारे में पता हो। डीपली नॉलेज का उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ दोस्तों इन मेन पॉइंट्स, ये डिवाइस क्या काम करती है, इसका क्या काम होता है, ये चीजें पता होनी चाहिए। और कंप्यूटर के मेन जो पार्ट है, उनका क्या क्या वर्क होता है और क्या क्या उनसे हम आउटपुट लेते हैं, ये उनको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। इसी के बेस पे दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और मेन जो दोस्तों ज्यादातर है कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी हैं, फुल फॉर्म बहुत ज्यादा दोस्तों एक दो बार पूछी जाती है, बहुत ज्यादा, जिनमें कंप्यूटर का यूज हो रहा है। जैसे बैंकिंग सेक्टर में कंप्यूटर का यूज हो रहा है, आपको देखा। एटीएम में कंप्यूटर का यूज हो रहा है। एटीएम की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है पहले वाले एग्जाम में। ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसे बोला जाता है। तो इस तरह से कंप्यूटर कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, किन किन चीजों में मेनली यूज हो रहा है, तो उनके ये बनाया गया है। ठीक है, तो हार्डवेयर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हार्डवेयर में भी दोस्तों दो तरह के डिवाइसेस होती हैं कंप्यूटर के अंदर। एक होती है इनपुट डिवाइस, एक होती है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो दोस्तों आज जो हम डिस्कस करेंगे वो किन के बारे में डिस्कस करेंगे? आज इनपुट डिवाइस के बारे में इस पार्ट 1 में दोस्तों मैं डिस्कस करने वाला हूं। इनपुट डिवाइस क्या क्या होती है। एक कीबोर्ड होता है दोस्तों। ठीक है, इनपुट डिवाइस भी दोस्तों भी पूरी नहीं आई है, सबको नोट करते जाना दोस्तों, नोट्स बना लेना, आपके बहुत काम आएंगे। और इनमें से जो क्वेश्चन निकलेंगे उन्हें भी नोट करते चलना साथ साथ। कीबोर्ड है दोस्तों, आप जिसपे की है ना, वो होता है कीबोर्ड होता है दोस्तों। कीबोर्ड भी कई तरह के होते हैं। कीबोर्ड भी एक हार्डवेयर है। हार्डवेयर के कौन से पार्ट में आता है? इनपुट। इनपुट में ये क्यों आता है दोस्तों? एक इनपुट डिवाइस होती है, एक आउटपुट। आउटपुट डिवाइस उसे कहते हैं दोस्तों जिससे हमें रिजल्ट प्राप्त होता है। जो प्रिंटर है वो कंप्यूटर की कैसी डिवाइस है? जो प्रिंटर है दोस्तों वो कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, क्योंकि उससे हमें क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। जो स्क्रीन हमें दिखती है कंप्यूटर की, जिसपे डाटा निकल के आता है बाहर, जो इन्फॉर्मेशन हमें दिखाई देती है, उसे भी दोस्तों आउटपुट डिवाइस कहते हैं, क्योंकि उस पे रिजल्ट शो होता है। जिस जगह से हमें रिजल्ट मिलते हैं कंप्यूटर से, वो सब क्या होती है? आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं, जिनसे हमें जहां से हम रिजल्ट लेते हैं। और जहां जहां से हम कंप्यूटर में सारे इंफॉर्मेशन फीड करते हैं, डालते हैं, वो सब चीजें किस में आती हैं दोस्तों? वो सब इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आती हैं। तो इनपुट डिवाइस की जो मेन डिवाइस है सबसे पहले कीबोर्ड। कीबोर्ड का आपको पता ही है, जिसमें की होती है सारी। इसमें दोस्तों 108 की वाले भी हैं, 104 की वाले भी हैं। ठीक है, जो कीबोर्ड होता है दोस्तों मेनली मैं उसके बारे में बता दूं आपको। ठीक है, डाटा ये टाइपराइटर की तरह दिखता है, आपको पता है, टाइप करने के काम आता है। और इसमें दोस्तों क्या करते हैं, इसमें बहुत सारी कुंजियां मतलब कीज होती है इसमें बहुत सारी। कीबोर्ड जो मेन होते हैं दोस्तों, एक होता है ये क्वार्टी। ठीक है, याद रखना, QWERTY, एक क्वार्टी कीबोर्ड होता है। एक कीबोर्ड के टाइप हैं, इनमें से भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा कीबोर्ड है। ठीक है, तो क्वार्टी एक कीबोर्ड होता है। और इसमें दोस्तों कितनी कुंजियां, कितनी कीज होती हैं, ये याद रखना, ये पूछा गया है। जो क्वार्टी कीबोर्ड होता है उसमें कितनी कीज होती हैं दोस्तों? 104 कीज होती है उसमें। कितनी? 104 बटन होते हैं उसके ऊपर जो दबाए जाते हैं। तो 104 कीज होती हैं उसमें, ये याद रखना। इसके ऊपर पूछा, एक डोआर्क होता है दोस्तों, ये एक ये होता है, एक ये होता है दोस्तों AZERTY, AZERTY। ये तीन जो है, तीनों दोस्तों कीबोर्ड है, इन्हें याद रखना। क्वार्टी, डेवोर्क, AZERTY। और दोस्तों 104 कीज किसके अंदर पाई जाती है? क्वार्टी कीबोर्ड जो होता है उसके अंदर 104 बटन होते हैं, 104 कीज उसके अंदर पाई जाती है। अब जो दोस्तों अगली है दोस्तों वो है पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस दोस्तों जो पॉइंट की तरह चलती रहती है आपकी स्क्रीन के ऊपर, उन्हें सबको हम क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, जिन्हें हम कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। कर्सर होता है जो ब्लिंक करता रहता है, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर माउस है ना घूमता रहता है। तो ये सारी पॉइंटिंग डिवाइस है। 5 तरह की पॉइंटिंग डिवाइस अभी तक है आपके सामने। ये भी माउस भी किस डिवाइस के अंदर आता है? इनपुट डिवाइस के अंदर ही आता है। पर है कौन सी डिवाइस ये दोस्तों?
पॉइंटिंग डिवाइस, माउस भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैक बॉल भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। इनका क्या क्या काम होता है उसे भी बताने वाला हूं डिटेल से। ये चीज दोस्तों नोट कर लेना। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस के अंदर आता है, हार्डवेयर में होता है, और ये 3 तरह के कीबोर्ड होते हैं मेनली। और दोस्तों इसमें क्वालिटी कीबोर्ड जो होता है, इसमें दोस्तों कितनी कीज होती है, 104 कीज होती है इसमें, ठीक है। कीबोर्ड का काम इतना ही है, ये याद रखना। अब कीबोर्ड के बाद जो चलते हैं, इसका काम हो गया कीबोर्ड का। अब याद रखना पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस कितनी तरह की होती है, 5 तरह की अभी तक सामने आई है। एक डिवाइस होती है माउस, एक ट्रैक बॉल, एक जॉयस्टिक, एक लाइट पेन, एक टच स्क्रीन। इनका पहले आपको ऊपर से बताता हूं। माउस का दोस्तों आपने सबसे पहले कंप्यूटर पे बैठते हैं या दूर से देखते हैं तो माउस ही सबसे पहले दिखाई देता है, और माउस का ही यूज हम करते हैं सबसे पहले। तो माउस का क्या है, माउस का यूज कैसे करते हैं दोस्तों, इसका यूज हम करते हैं ऐसे, देखो सबसे पहले जो माउस है उसका यूज करते हैं। माउस के बारे में जो मेन पॉइंट्स है दोस्तों ने, ये पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर आता है, कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाता है। पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर ये 5 आते हैं, याद रखना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इसका हम यूज करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ये क्या करता है दोस्तों, कंप्यूटर के जो आइकन्स होते हैं, आपने देखो ये माई कंप्यूटर बना हुआ है, यहाँ पे ये माई एल्बम्स बनी है, ऐसे ये जो कंप्यूटर के ऊपर आइकन्स बने होते हैं जिन्हें आप बनाते हैं, उन्हें कहते हैं दोस्तों ग्राफिक्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, ग्राफिक्स। ग्राफिक्स के थ्रू ये कंप्यूटर को चलाता है माउस। ग्राफिक्स के थ्रू किसी भी आइकन पे आप क्लिक करते हैं, अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, एग्जिट करते हैं, शट डाउन करते हैं, तो सारा काम कौन करता है दोस्तों, माउस। ये पॉइंट होता है, पॉइंट को जहां पे ले जाके क्लिक करते हैं तो ये ग्राफिक्स के द्वारा कंप्यूटर के अंदर जाता है। कौन, माउस। किसके द्वारा दोस्तों, कंप्यूटर के द्वारा, सॉरी माउस के द्वारा। माउस का आविष्कार किसने किया दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। माउस के बारे में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, माउस का आविष्कार कब हुआ और किसने किया दोस्तों, 1963 में माउस का आविष्कार हुआ था, 1963 में। और माउस में जो दोस्तों मेन बात है, ये जो माउस का आविष्कार 1963 में हुआ था, किसने किया था दोस्तों, माउस का आविष्कार मानक अनुसंधान केंद्र से डगलस एंजल बर्ट ने। किसने दोस्तों, डगलस एंजल बर्ड, ठीक है, याद रखना। 1963 में डगलस एंजल बर्ड ने दोस्तों माउस का आविष्कार किया था। ये चीज आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका यूज दोस्तों बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत पहले पार्ट्स में भी इसका यूज हुआ है, ठीक है। डगलस एंजल बर्ड, ये क्वेश्चन दोस्तों पहले भी आ चुका है। डगलस एंजल बर्ड ने किया है 1963 में। ये माउस से रिलेटेड है। माउस एक पॉइंटेड डिवाइस होती है जो इनपुट डिवाइस के अंदर आती है, ये याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट है दोस्तों, माउस हो गया हमारा पॉइंटिंग डिवाइस में 1963 में किसने किया था, डगलस एंजल बर्ड ने किया था। अब दूसरा है दोस्तों ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या होती है दोस्तों, इसे भी समझने की कोशिश करना। नाम आपने सुना होगा पर देखा नहीं होगा, मुश्किल लोगों ने देखा होगा। यह भी दोस्तों एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसे माउस की तरह ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग कर्सर की मूवमेंट के लिए किया जाता है। ट्रैक बॉल का यूज कहां पे करते हैं दोस्तों, कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग दोस्तों कंप्यूटरीकृत वर्क स्टेशनों, ठीक है, जो कंप्यूटराइज पूरा स्टेशन होता है वहां पे करते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल, दोस्तों ये याद रखना, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के अंदर ट्रैक बॉल का यूज किया जाता है। आसमान में जो एरोप्लेन्स, हवाई जहाज जो भी दोस्तों उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह, उन सबको कंट्रोल करने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में हम किसका यूज करते हैं, ट्रैक बॉल का हम यूज करते हैं। रडार के कंट्रोल में दोस्तों, रडार कंट्रोल में भी, रडार याद रखना, इनको पूछ सकता है। रडार कंट्रोल में भी किसका यूज करते हैं दोस्तों, ट्रैक बॉल का यूज होता है, ठीक है। रडार में, जहाज और सबमरीन में, और सोनर तंत्र में। किसमें दोस्तों, सोनार तंत्र में भी इसका यूज होता है। सोनर तंत्र में इसका यूज होता है, ट्रैक बॉल का यूज होता है। सोनर क्या होती है दोस्तों, रडार क्या होती है दोस्तों, रडार का काम होता है अगर हमारे वायु क्षेत्र में, हमारे देश की सीमा के अंदर कोई बाहर से दुश्मन का कोई जहाज घुस जाता है, हमारी बिना परमिशन के, हमें पता नहीं है, तो हमारी जो रडार्स होती है, ठीक है, वो पकड़ लेते हैं कि हमारे जो वायु क्षेत्र में किसी दुश्मन देश का या किसी बाहरी क्षेत्र का जहाज आ चुका है। और हमारे जहाज जो हमारे खुद के हैं या जो
एरो पैसेंजर्स को लाने ले जाने के काम करते हैं दोस्तों, उनको भी यही कंट्रोल करके पता लगा के रखता है कि वो कहाँ पे है, इनकी पोजीशन इस टाइम। ठीक है। और सोनार क्या होता है, सोनार तंत्र में क्या होता है दोस्तों, आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी। टाइटैनिक मूवी में क्या है, एक जो टाइटैनिक जहाज था, शिप था, रियल है स्टोरी, ये रियल है। जो वो जहाज था दोस्तों अपनी पहली जर्नी पे ही डूब गया था। उसमें क्या हुआ था दोस्तों, वो जहाज जो जा रहा था वो जो है ना पानी के अंदर जो पहाड़ होते हैं उनसे टकरा गया था। पानी के अंदर पहाड़ होते हैं, वो दिखाई नहीं दिए, वो टकरा गया। नीचे वाला हिस्सा वो पानी में डूबा हुआ था पहाड़, वो नीचे का हिस्सा उससे टकरा गया और वो टूट के इसमें दोस्तों वो पानी भर गया और वो डूब गया था जहाज। ठीक है। तो अब क्या होता है दोस्तों, जो सोनर तंत्र होता है, सोनर क्या करता है, जब कोई एरोप्लेन जब कोई जहाज ऐसे चलता है तो वो क्या एरोप्लेन ऐसे चलता है तो उससे दोस्तों किरणें चलती हैं, उन्हें कहते हैं सोनर। ठीक है। ये किरणें भेजता है और अगर कोई रास्ते में कोई रुकावट है सामने तो उनसे टकरा के वापिस इसके पास आ जाती है। तो कैप्टन को पहले ही पता लग जाता है कि सामने कोई रुकावट है या कोई चीज है जिससे ये किरणें टकराकर वापिस आ रही है। ठीक है। जिससे टकराकर वापिस आ रही है तो पता भी लग जाता है दोस्तों कितने मीटर की दूरी से किरणें, ये मैथ्स की समय और दूरी वाला फॉर्मूला लगा के वो पता लगा लेते हैं कितनी डिस्टेंस है। यहाँ पे रिसीवर होता है, ये ट्रांसमीटर होता है, ट्रांसमीटर से और रिसीवर के संपर्क से दोस्तों वो पता लगा लेते हैं। ये सोनर का यूज होता है, यहाँ पे सोनर का यूज होता है इनमें। ठीक है। सोनर में किसका यूज होता है, ट्रैक बॉल का। ठीक है। ट्रैक बॉल के थ्रू वो हम पता लगा लेते हैं। तो आजकल इसका यूज होता है सोनर का। सोनर तंत्र में किसका यूज होता है दोस्तों, ट्रैक बॉल का। इससे दोस्तों दुर्घटनाएं होने से बच जाती हैं। तो ट्रैक बॉल का दोस्तों माउस की तरह ही काम करता है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल में इसका यूज होता है, रडार कंट्रोल में और सोनर तंत्र में इसका यूज किया जाता है। अब तीसरा है दोस्तों जो है, ये भी इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस, ये सारी पॉइंटिंग डिवाइस आपने समझ गए होंगे। अब जो है तीसरा है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होती है, देखो जॉयस्टिक का काम क्या है। ये जो जॉयस्टिक है ये हमारी क्या करती है, जॉयस्टिक का मतलब है जॉय। जॉय मतलब होता है दोस्तों आनंद। ठीक है। जिसमें हमें आनंद आ रहा हो, ऐसी छड़ी जिसे पकड़कर हमें क्या आ रहा हो दोस्तों, आनंद महसूस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जॉयस्टिक उसे हम कहते हैं। तो जॉयस्टिक का काम क्या होता है, मेनली गेम खेलना है। मजा किसमें आता है, गेम खेलने में आता है। तो कंप्यूटर गेमिंग में इसका यूज होता है सबसे, कंप्यूटर गेम है ना, कंप्यूटर गेम में इसका यूज होता है। ठीक है। कंप्यूटर के गेमिंग के इसका यूज होता है। सभी दिशाओं में मूव करती है। ऐसे आपने देखा होगा पहले वो खेलते थे बच्चे, वीडियो गेम होते थे उनमें ऐसे ऐसे उसे हिलाते रहते थे पकड़ के। वो दोस्तों क्या थी, जॉयस्टिक ही होती थी जिससे वो फाइटर को लड़ाते रहते थे, आगे पीछे करते रहते थे। ये चारों दिशाओं में दोस्तों मूव करती है, कंट्रोल करती है, मूवमेंट को कंट्रोल करती है। ठीक है। फ्लाइंग सिम्युलेटर में भी दोस्तों इसका यूज होता है। दूसरा फ्लाइंग सिम्युलेटर, फ्लाइंग सिम्युलेटर भी होता है दोस्तों, जो एरोप्लेन उड़ाते हैं आपने देखा होगा, उसमें ऐसे ऐसे उसे आगे पीछे करते हैं। ठीक है। तो फ्लाइंग सिम्युलेटर के अंदर भी दोस्तों हम जॉयस्टिक का यूज करते हैं, याद रखना। अब है दोस्तों तीनों हो गए, जॉयस्टिक हो गई। अब है लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है दोस्तों, इसका यूज क्या है इसे देखेंगे। लाइट पेन का क्या मतलब है, ठीक है। लाइट पेन से मतलब है ये कि ये जो लाइट पेन होता है इसका क्या काम है और ये कैसे काम करता है। ठीक है। लाइट पेन, ये लाइट पेन का मतलब है दोस्तों, यह एक हाथ से चलने वाली इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है। कैसी डिवाइस है दोस्तों, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल। ठीक है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस होती है दोस्तों। पॉइंटिंग डिवाइस है कैसी, इलेक्ट्रो, जिसका प्रयोग ड्राइंग ग्राफिक्स बनाने के लिए और मेन्यू चुनाव के लिए करते हैं। ड्राइंग्स ग्राफिक्स बनाने के लिए इलेक्ट्रो पॉइंटिंग डिवाइस है, ड्राइंग बनाने के लिए। ठीक है। और मेन्यूज बनाने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, लाइट पेन का। ठीक है। और दोस्तों इसका ज्यादातर ग्राफिक्स में यूज होता है। तीसरा ग्राफिक बनाने के लिए, याद रखना, ड्राइंग में, मेन्यूज में और ग्राफिक्स बनाने के लिए दोस्तों इसका यूज होता है। ये इसका यूज हम करते हैं। ठीक है। और सबसे जो मेन यूज है इसका पीडीए करने में, पीडीए, ये याद रखना, पीडीए वाला जो मैंने बताया। पीडीए का मतलब होता है दोस्तों पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट में दोस्तों इसका प्रयोग मुख्य रूप से पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट में करते हैं। ठीक है। ये हमें हमारे काम में मदद भी करता है। ठीक है। ये लाइट पेन हो गया। याद रखना, ड्राइंग, मेन्यू, ग्राफिक और पीडीए। पर्सनल, पीडीए की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। दोस्तों टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन के बारे में बताना ज्यादा ठीक नहीं है, आप सबको पता है।
टच स्क्रीन का काम क्या होता है, आपके पास सबके पास फोन है, टच स्क्रीन लगी रहती है, ग्लास की होती है, वो हमारी जो सूचनाओं को जहां भी हम क्लिक करते हैं उंगली से अपने, तो वो पता लगा लेती है कि कहां पे टच किया जा रहा है। इसका प्रयोग ये होता है। मेनली आजकल टच स्क्रीन भी बहुत ज्यादा यूज में हो रही है, आपको पता है। दोस्तों अभी तो मैंने सिर्फ पॉइंटिंग डिवाइस बताई हैं, कीबोर्ड बताया, अभी और बहुत सारी इनपुट डिवाइस हैं, उन्हें लेकर दोस्तों आपसे मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करवाना। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।